पावर ऑफ साइलेंस, शांत रहने की ताकत। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हथियार की जो दिखता नहीं है पर सबसे ताकतवर होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साइलेंस यानी मौन की ताकत के बारे में। कैसे चुप रहकर भी हम अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, सोशल मीडिया पे, ऑफिस में, दोस्तों में, हर कोई अपनी बात कहना चाहता है। लेकिन जो लोग सुनना जानते हैं, जो लोग सोचकर बोलते हैं, वही असली खिलाड़ी होते हैं। इवन दोस्तों आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह दोस्तों कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है, ठीक उसी तरह मुंह से निकली हुई शब्द वापस नहीं आती है। आपके शब्द आपके ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। इवन दोस्तों स्टीव जॉब, महात्मा गांधी, चाणक्य, इन सब में एक चीज कॉमन थी, साइलेंस बिफोर एक्शन। वो पहले सोचते थे, फिर कम बोलते थे और अपने काम से जवाब देते थे। जैसे में दोस्तों, जब तक के कमरे में मौजूद लोग 100% शांत ना हो जाए तब तक कुछ मत बोलो, बस वेस्ट करो। सभी लोगों का ध्यान आप पर पड़ने लगेगा कि ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे सभी लोग सोचने लगेंगे कि ये क्या सोच रहा है। दोस्तों ये कोई मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं है, बल्कि सही टाइमिंग का सेंस है। और जब आपको लगे कि अब सब शांत है और सबका ध्यान मेरी तरफ है, तो अब बोलना शुरू करो। आपकी बात का 10 गुना इम्पैक्टफुल और जरूरी लगेगी। ग्रेटेस्ट वॉरियर संजू ने अपने साइलेंस की पावर से हजारों दुश्मनों को हराया है। कई बार वो चुप रहकर अपने दुश्मनों को एक डीप थिंकिंग स्टेट में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तो आप अपने दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर देते हो, जहां वो बस आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका प्लान क्या है, आगे क्या करने वाले हो, आपका अगला कदम क्या होगा। ये सब सोचने में अपने गोल से फोकस खो देते हैं और आप जीत जाते हो। संजू का कहना था कि he will win who knows when to speak and when not to speak। जो ये जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, वो हमेशा जीतता है। बुद्ध कहते हैं कि बोलने से पहले अपने वर्ड को इन 3 क्वेश्चन के गेट से बाहर आने दो। पहला, जो आप कुछ बोल रहे हो उस वर्ड में क्या वैल्यू है। दूसरा, क्या आपका बोलना जरूरी है। तीसरा, क्या इन वर्ड से कोई डिफरेंट क्रिएट होगा या इसे लोग एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करने से नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंस स्टेट में होंगे तब आपका फोकस उन सवालों पर जाएगा और आप बेहतर वर्ड्स को चूज करना सीख पाओगे। मौन हमें खुद से मिलवाता है। जब हम चुप होते हैं तब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, मुझे क्या बदलना है, मुझे क्या सीखना है। यह सेल्फ रिफ्लेक्शन ही हमें ग्रोथ की ओर लेकर जाती है। और सवाल ये है कि इस मौन की ताकत को अपनी जिंदगी में कैसे लाए। रोजाना 10 मिनट मेडिटेशन करें। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, कभी कभी सिर्फ सुनिए। जब कोई गलत बोले तो जवाब देने की जगह मुस्कुराकर आगे बढ़े। याद रखिए, हर जवाब देना मैच्योरिटी नहीं होती है, साइलेंस भी एक जवाब होती है। दोस्तों मैं एक कहानी सुनाता हूँ जो कि ज्यादा बोलने के कारण एक आदमी की कैसे फांसी हुई। सन 1845 में निकोलस फर्स्ट रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही रूस में विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोही लोग आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे कि वे चाहते थे कि रूस में यूरोप के बाकी देशों की तरह उद्योग धंधे लगे और इमारतें बने। विद्रोह को खत्म करने के लिए निकोलस ने एक विद्रोही नेता को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया, इसको फांसी पे लटकाया जाए। विद्रोही नेता को फांसी दिए जाने वाले दिन तख्ते पर खड़ा कर दिया गया। दोस्तों बड़ा दिलचस्प घटना हुई। आप ये घटना सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ज्यादा बड़बोलापन आदमी की मृत्यु का कारण बन जाता है। उस विद्रोही नेता को फांसी दिए जाने वाले दिन तख्ते पर खड़ा कर दिया गया, फिर नीचे से तख्ता हटा दिया गया। लेकिन जैसे ही विद्रोही नेता रस्सी पर झूला, वैसे ही रस्सी टूट गई और वो नीचे गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ माना जाता था। माना जाता था कि ईश्वर ही नहीं चाहते हैं कि इसकी अभी मृत्यु हो। जो इस मृत्यु दंड से बच जाता था उसे माफ कर दिया जाता था। उस विद्रोही नेता को अब यकीन था कि मैं बच गया, लेकिन उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। इसलिए वो भीड़ से चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देखा रूस वाले को कोई भी काम ठीक से नहीं करते, उन्हें तो रस्सी बनाने भी नहीं आती है। एक संदेशवाहक तत्काल खबर लेकर सम्राट के पास गया कि अब मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। इस निराशाजनक खबर से चिंतित होने के बाद निकोलस फर्स्ट ने विद्रोही नेता को माफीनामे पर हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन तभी निकोलस ने संदेशवाहक से पूछ लिया कि क्या इस घटना के बाद उस विद्रोही नेता ने कुछ कहा भी था। तब संदेशवाहक ने कहा कि सम्राट, उसने कहा था कि रूस वाले को रस्सी बनाने भी सही से नहीं आती है। सम्राट ने माफी नामक पेपर को फाड़ते हुए कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन फिर विद्रोही नेता को फांसी की फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। दोस्तों कैसे ज्यादा बोलने के कारण मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए दोस्तों जितना जरूरत हो उतना ही बोलना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।